राधे राधे दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर हम अपने मन और दिमाग दोनों को शांत रखें तो हम उस शांत मन और दिमाग से इतने स्वतंत्र फैसले ले सकते हैं और ना हमें किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई हमारा गलत सलाह दे के हमारा फ़ायदा उठा सकेगा। तो इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक किसान किसी गांव में एक किसान रहता था और उसके पास छोटू नाम का एक बैल था। वो बैल बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार और बुद्धिमान था और मेहनती भी था। और वो दिन रात उस किसान के साथ खेतों में काम करता था और पूरी मेहनत और ईमानदारी से वो काम करता था। और किसान और उस बैल की मेहनत के द्वारा उनकी खेती इतनी बढ़िया होती थी और उनकी गुजर बसर भी बहुत अच्छी होती थी। तो किसान और उस बैल के बीच में एक दोस्ती का और एक कहना चाहिए भाईचारे का रिश्ता पैदा हो गया था आपस में। किसान अपने बैल को बहुत ही प्यार करता था। तो एक बार किसान ने देखा कि जो बैल था वो काम करते करते बैठ गया, थक गया वो, और फिर वो बैठा ही रहा। मतलब कि उसका मतलब था कि वो बूढ़ा हो गया था और अब उस पर काम बहुत कम होता था। तो किसान को बड़ी चिंता हुई। तो अगले दिन किसान ने उसके गले की घंटी हटा दी और उसे बोला कि दोस्त, वैसे तो मुझे तुम्हें छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अब तुम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करो और जब तुम्हारा अगर मन करे तो मेरे पास आ जाना, नहीं तो अपना जीवन स्वतंत्रता से बिताना। अब जो बैल था छोटू, उसे भी अपने मालिक को छोड़ते हुए बहुत दुख हुआ, लेकिन और उसे थोड़ी सी खुशी भी हो रही थी कि भाई मैं अब जंगल में स्वच्छंद वातावरण में रहूँगा और स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन को जीऊँगा। तो वो चलता 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 एक घने जंगल में चला गया। वहाँ उसे चारों तरफ हरी हरी घास मिलती, पेड़ पौधे, सुंदर मतलब रमणीय वातावरण था जंगल में। पक्षी चहचहा रहे थे, बिल्कुल मतलब उन्मुक्त वातावरण में वो अपने जीवन को बिताने लगा। और उसे बहुत अच्छा लगा कि भाई अब मैं आराम से, कभी जब उसका मन करता जब वो घास खाता, जब उसका मन करता जब वो सो जाता, उसे किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। और धीरे धीरे उसने एक चलते चलते एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। तो उसने छोटू ने सोचा कि चलो अब तो मेरे सोने की भी व्यवस्था हो गई, मैं यहीं पर ही सो जाया करूँगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये गुफा है किसकी। असल में वो गुफा एक बहुत ही खूंखार शेर की थी। तो अब वो तो अंदर चला गया गुफा में। तो एक लोमड़ी उसका कई दिन से पीछा कर रही थी। अब लोमड़ी को भी था कि मैं शेर को बता दूं तो वो मेरे से दोस्ती कर लेगा। उसको थोड़ी चतुर मानते हैं लोमड़ी को, और थोड़ी मतलब चमचागिरी की भी आदत होती है लोमड़ी की। तो उसने कहा कि महाराज महाराज, आपकी गुफा में इतना मतलब मोटा जानवर आया है कि अगर आप उसे खा लोगे तो आपकी तो कई दिन की भूख शांत हो जाएगी। अब शेर बड़ा खुश हुआ। अब शेर खुशी खुशी दहाड़ता हुआ गुफा के द्वार पर गया। तो अंदर वो छोटू बैल था। अब वो छोटू बैल ने सोचा कि जब उसे देखा तो वो एक बार को तो डर गया, लेकिन फिर उसने अपने विवेक का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सोचा कि अगर तू डर गया तो ये तुझे खा जाएगा और तू इससे मुकाबला भी नहीं कर सकता। ले उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने ज़ोर से आवाज़ निकालते हुए कहा कि अरे शेर, तुम आज अकेले ही आए हो? मैंने तो तुम्हें 2 शेर लाने के लिए कहा था। अब मेरा कल भी पेट नहीं भरा, तो और आज तुम अकेले आ गए। मेरा पेट आज भी नहीं भरने का। जाओ दूसरा शेर लेकर आओ। अब शेर तो एकदम सदमे में आ गया कि भाई ऐसा कौन सा इतना भयंकर जानवर है जो शेर का ही शिकार बनाता है। अब शेर भागा भागा गया लोमड़ी के पास, कह रहा भाई ये तो बड़े खूंखार है जो मुझे ही शिकार बनाना चाह रहा है। लोमड़ी ने हंसते हुए बोली, अरे महाराज, आपको उसने बेवकूफ़ बना दिया। वो तो बैल है और आप इतने बड़े जंगल के राजा, आप उसके बहकावे में आ गए। चलिए, आप एक रस्सी बांध लीजिए और उसी रस्सी में मैं बंध जाती हूँ और हम दोनों चलते हैं। अब वे दोनों चल दिए। अब जब छोटू बैल ने उसे देखा तो वो और भी घबरा गया कि भाई अब मैं क्या करूँ। फिर उसने दूसरी योजना बनाई। उसने फिर ज़ोर से कहा कि अरे लोमड़ी, मैंने 2 शेर लाने के लिए कहा था तुम्हें, तुम एक ही शेर लेकर आ गई। और कल भी मेरा पेट नहीं भरा था, आज भी तुम ऐसे काम कर रही हो कि एक ही शेर लेकर आई हो।
अब तो शेर के छक्के छूट गए। शेर एकदम से घबरा गया, भागने लगा वो तो। और उसके पीछे जो लोमड़ी बंधी हुई थी वो भी घिसटती घिसटती पत्थरों से पेड़ों से टकराते टकराते घायल हो गई। तो और छोटू बैल गुफा से बाहर निकला और उनको घिसटते हुए और भागते हुए देखकर बड़ा मुस्कुराया। और उसने बिना लड़े ही जंगल के राजा से मतलब बिना लड़े ही विजय प्राप्त कर ली। तो देखा दोस्तों, अगर हम कठिनाई के समय अगर हम अपने मन को शांत रखेंगे तो हम बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थितियों से मुश्किलों से हम निकल सकते हैं। क्योंकि बुद्धिमानी जो है वो शारीरिक शक्ति से अधिक ताकतवर होती है। और कठिनाई के समय में एक शांत मन और चतुर सोच शारीरिक ताकत से भी अधिक शक्तिशाली होती है। तो फ्रेंड्स, कठिन समय में अपना धैर्य न खोकर मन को शांत रखें और स्वतंत्र निर्णय लें, ताकि आप किसी भी कठिनाई के समय में किसी किसी के द्वारा न तो अपमानित हो और न किसी के द्वारा त्रासित हो। तो और अपने विवेक और धैर्य का प्रयोग करें। धन्यवाद।